नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 में से काव्य खंड में से सूरदास के पद पर चर्चा करेंगे। सूरदास ब्रजभाषा में लिखते थे। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में उनके पद संकलित हैं। जो पद आपके पाठ्य पुस्तक में हैं वो भ्रमर गीत में से हैं, सूर सागर के भ्रमर गीत में से हैं। इसका प्रसंग पहले जान लें। कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। वृंदावन में गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थीं, उनका इंतजार करती थीं। कृष्ण मथुरा जाकर राजा बन गए थे, इसलिए वे बहुत व्यस्त हो गए थे, वृंदावन नहीं आ पाए। तो वृंदावन उन्होंने उद्धव को भेजा। उद्धव के द्वारा उन्होंने ये संदेश भेजा गोपियों को कि वे कृष्ण को भूल जाएं और योग साधना में अपना वक्त बिताएं। गोपियों को ये अच्छा नहीं लगा। वे उद्धव से ये कहना चाहती थी, लेकिन उद्धव का अपमान नहीं करना चाहती थी। उसी समय एक भंवरा वहां पर उड़कर आया, तो गोपियों ने भंवरे को संबोधित करते हुए सारी बातें कही। ये वास्तव में उद्धव के लिए थी, लेकिन भंवरे को संबोधित करते हुए कही गई ताकि उद्धव अपमानित ना महसूस करें। चलिए पद की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। काव्य है पद और इसके रचयिता हैं सूरदास। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। बड़ भागी यानी भाग्यशाली, लकी। अपरस नीरस, अछूता। स्नेह का अर्थ है प्रेम। तगा यानी बंधन। नाहिन नहीं। अनुरागी प्रेम भावना। पुरैनी कमल लोटस। पात होता है पत्ता लीफ। दागी का अर्थ है दाग धब्बा। गागरी यानी गगरी मटकी। प्रीति का अर्थ है प्रेम। बोर्यो यानी डुबाना। परागी मुग्ध होना, खुश होना। गुर का अर्थ है गुड़। चांटी का अर्थ है चींटी। अब समझते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। गोपियां यहाँ पर व्यंग्य कर रही हैं, उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, उन्हें ताने मार रही हैं। क्यों? आगे देखते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। वे कहती हैं कि तुम प्रेम के बंधन से दूर हो, तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई है। यह महाभाग्य है। गोपियों को लगता है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट ही रहते हैं, लेकिन उन्हें कृष्ण से कोई लगाव नहीं हुआ। वे कृष्ण प्रेम के बंधन से दूर हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि वे उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन वास्तव में वे उन्हें अभागा कह रही हैं कि कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति नहीं हुई। वे कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। आगे वे उद्धव की स्थिति की तुलना दो वस्तुओं से करती हैं। पहला, कमल का पत्ता। पुरैनी पात रहत जल भीतर। कमल का पत्ता पानी की सतह के नीचे रहता है। अगर आपने कभी जलाशयों में कमल के खिले हुए फूल देखे हों, तो यह भी ध्यान दिया होगा कि पत्ते हमेशा पानी के नीचे रहते हैं। कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर पानी का धब्बा भी नहीं पड़ता। यानी अगर कमल के पत्ते को पानी से निकाला जाए तो पानी की बूंदें उस पर से ढुलक कर गिर जाएंगी।
कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल के प्रेम से वंचित रहता है। दूसरा उदाहरण तेल की गगरी यानी मटकी का दिया गया है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, तेल से भरी हुई गागरी को यदि पानी में डुबोया जाए तो क्या होगा? बूंद न ताकों लागी, उस गगरी पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगेगी, पानी उस पर से फिसल जाएगा। वास्तव में जब किसी मटकी को तेल से भरा जाता है तो तेल अंदर से रिस कर बाहरी सतह पर भी जाकर जम जाता है। मटकी के ऊपर तेल की परत यानी लेयर बन जाती है, इसलिए पानी में इस गगरी को डुबाने से पानी नहीं चिपकता, फिसल जाता है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, गोपियां उद्धव से कहती हैं, कृष्ण तो प्रेम रूपी नदी हैं, लेकिन तुमने उनके प्रेम में अपने आप को कभी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही कृष्ण का रूप देखकर मुग्ध हुए, कभी खुश हुए। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो बच गए, लेकिन क्योंकि वे अबला और भोली हैं, कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह फंस गईं। गुर चांटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटियां अपने आप ही गुड़ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाती हैं, उसके रस में डूब जाती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं और कृष्ण को भुला नहीं पाती। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनि बिरह दही। चाहति हुति गुहारि जितहि तैं, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। मांझ यानी अंदर, भीतर, अवधि समय, आधार आधार, बिथा का अर्थ है व्यथा या दुख, जोग यानी योग, संदेशनी यानी संदेश, बिरहिनी यानी वह व्यक्ति जो वियोग में रहे, हुति थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, गुहार करना, जितही यानी जहां से, उत तैं यानी वहां से, मर्यादा का मतलब है मर्यादा या प्रतिष्ठा। अब समझते हैं। मन की मन ही मांझ रही, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन के अंदर ही दबी हुई है। कहिए जाई कौन पै ऊधो, वे उद्धव से कहती हैं कि वे चाहती हैं कि किसी से अपनी बातें कहें, कृष्ण से दूर रहने का दर्द किसी के साथ बांटें, ना ही परत कही, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती और मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। अवधि आधार आस आवन की, इतने समय तक तो वे कृष्ण के आने का इंतजार करती रहीं। इसी आशा को आधार बनाकर समय बिताया कि कृष्ण अवश्य आएंगे, उनका आगमन अवश्य होगा, वे अपनी प्रेम भावना उनके सामने व्यक्त कर पाएंगी। तन मन बिथा सही, तन और मन में व्यथा, दुख, दर्द को सहन भी किया, कृष्ण से बिछड़ने का दुख भी सहा। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, लेकिन कृष्ण स्वयं ना आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया। उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर गोपियों का हाल बेहाल हो गया। कैसे? बिरहिनी बिरह दही, वे पहले से ही विरह से, बिछड़ाव से तड़प रही थीं। अब उनकी वेदना और दहक उठी है, बढ़ गई है, वे विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितहि तैं,
गोपियां जहां से रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, जिनसे मदद की पुकार करना चाहती थी, उत तैं धार बही, वहां से मात्र संदेश के धार बह रहे हैं। योग संदेश का प्रवाह हो रहा है। गोपियां कहना चाहती हैं कि उन्हें लगा कि कृष्ण आएंगे और वे गोपियों को अपना प्रेम संदेश खुद सुनाएंगे, लेकिन कृष्ण तो नहीं आए। उद्धव द्वारा योग संदेश भेजकर उन्होंने गोपियों को निराश कर दिया और इससे गोपियों का दिल टूट गया। सूरदास अब धीर धरहि क्यों? सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे अब धीरज क्यों रखें, वे धैर्य क्यों रखें। कृष्ण के न आने से उनका धीरज अब टूट चुका है। मर जादा न लही, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम की प्रतिष्ठा नहीं रखी, स्वयं गोपियों से मिलने नहीं आए। कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का बदला अपने प्रेम से ना देकर उद्धव द्वारा संदेश भेजकर पहुंचाया। उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसा, ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हम कौन लै आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लै सौंपा, जिनके मन चकरी। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। हारिल वह पक्षी है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है। लकड़ी का अर्थ है लकड़ी। उर यानी हृदय। पकड़ी यानी पकड़ना। दिवस निसी दिन रात। जकरी रटते रहना। ककरी ककड़ी। व्याधि बीमारी पीड़ा। तिनहि उन्हें। चकरी अस्थिर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं कि वे हारिल चिड़िया के समान है और कृष्ण लकड़ी के समान जो हारिल चिड़िया पकड़े रहती है। ऐसा क्यों कहा है, आगे देखते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल चिड़िया लकड़ी को सदैव अपने पकड़ में रखती है, कभी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार गोपियों ने नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय से लगाया हुआ है। मन कर्म और वचन से उन्होंने कृष्ण को अपने दिल में समा लिया है और दृढ़ता से पकड़ कर रखा हुआ है। वे उन्हें दिल से जाने नहीं देती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन रात, कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण के नाम की रट लगाती रहती हैं, कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जब वे उद्धव के मुंह से योग साधना की बातें सुनती हैं, उन्हें ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। कहने का अर्थ यह है कि उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान निस्वाद लगता है। सुतों व्याधि हमको ले आए, वे यानी कृष्ण तो हमें पीड़ा यानी प्रेम का रोग दे गए। देखी सुनी न करी, ना तो वे गोपिकाओं को देखने आए, अर्थात ना तो उनसे मिलने आए और ना ही उनकी प्रेम भरी बातें सुनने आए। यह तो सूर तिनहि लै सौंप, सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे अपना योग संदेश गोपियों को नहीं, किसी और को सुनाएं। किसे? जिनके मन चकरी, उन्हें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, जो अपने मन को किसी एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे योग संदेश सुनना नहीं चाहती, क्योंकि उनका मन तो पहले से ही स्थिर है। उनका मन तो कृष्ण के प्रति आसक्त है। उद्धव ये योग संदेश उन लोगों को जाकर दे जिनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं है।
हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिलई ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। मधुकर का अर्थ है भंवरा, जिसे हम अंग्रेजी में बम्बल बी कहते हैं। पहिलें पहले, जोग संदेश योग का संदेश, पठाए भेजा, परहित दूसरों का भला, डोलत घूमते फिरते, पाई हैं पालेंगी, हुते थे, अनीति अन्याय, सताए सताना या तंग करना। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। वे भी राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब तक वे वृंदावन में रहते थे, तब तक तो उनके साथ प्रेम पूर्वक रहते थे, यानी गोपियों के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। अब जब वे मथुरा के राजा बन गए हैं, वे भी लाभ हानि के बारे में सोचकर ही कार्य करने लगे हैं। उन्होंने राजनीति के नियम सीख लिए हैं। समूझी बात कहत मधुकर के। गोपियां इन बातों को वहां उड़ आए भंवरे से कह रही हैं, उसे संबोधित करते हुए कह रही हैं, लेकिन समाचार सब पाए। उनकी बातें वहां उपस्थित सभी को सुनाई दे रही हैं। वे खासकर उद्धव के मन में ये बातें बिठा देना चाहती हैं, ताकि उद्धव जाकर कृष्ण को यहाँ का समाचार दे पाए। एक अति चतुर हुते पहिलई ही। वे कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब राजा बनने के बाद बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए, यानी अपनी बुद्धिमत्ता से और बड़ी बड़ी बातें सीख ली। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। कृष्ण और अधिक बुद्धिमान बन चुके हैं, और इस बुद्धि का प्रयोग करके, इस चतुराई का प्रयोग करके जोग संदेश पठाए। गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भेजा है। खुद न आकर उद्धव के द्वारा संदेश भिजवा दिया। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण गोपियों का हाल जानते हैं। उन्हें पता है कि वे कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उद्धव द्वारा योग संदेश भिजवाया है, खुद नहीं आए। उनका गुस्सा कृष्ण के प्रति था, इसलिए वे कहती हैं कि ऊधो भले लोग आगे के। उद्धव तो भले हैं, कृष्ण की तरह चालाक नहीं, इसलिए कृष्ण का योग संदेश उन तक पहुंचाने के लिए आ गए। परहित डोलत धाये। उद्धव तो दूसरों के कल्याण के लिए ही इधर उधर घूमते हैं। वे गोपियों के हित को ध्यान में रखते हुए ही कृष्ण का संदेश उन तक पहुंचाने के लिए आए थे। अब गोपियों को लगता है कि उन्हें भी अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। कैसे? उन्हें क्या करना चाहिए? अब अपने मन फेर पाई हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि उन्हें अपना मन कृष्ण से फेर लेना चाहिए। वे चाहती हैं कि कृष्ण गोपियों का मन उन्हें वापस कर दें। गोपियों का मन कहाँ चला गया था? चलत जो हुते चुराए। कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते वक्त गोपियों का हृदय चुरा कर ले गए थे। तो गोपियां उद्धव से यही कहती हैं कि कृष्ण उनका चुराया हुआ मन वापस कर दें। ते क्यों अनीति करें आपुन। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा अत्याचार वे क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए। कृष्ण तो राजा हैं, उनका कर्तव्य है कि दूसरों को अन्याय और अत्याचार से बचाएं। लेकिन गोपियों के साथ ये अन्याय क्यों? राज धर्म तो यह है सूर। सूरदास कहते हैं कि गोपियों का मानना है कि राजा का तो धर्म यह होता है कि
जो प्रजा न चाहे सताए, उनकी प्रजा को कोई न सताए, कोई तंग ना करे, कोई दुख दर्द ना दे। गोपियों का मानना है कि कृष्ण अपने राज धर्म का पालन भी नहीं कर रहे। वे अपनी प्रजा यानी गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें अपने दर्शन ना देकर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, आशा है आपको यह पद समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।